भारतीय राजनीति जो लोकतंत्र पे चलती है और लोकतंत्र का चरित्र कुछ ऐसा है पूरी दुनिया में कि वोट पंचर जोड़ने वाले का हो या मिसाइल बनाने वाले का हो, उसकी वैल्यू बराबर होती है। इसलिए आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो आपके वोट की वैल्यू 10 गुना होगी, यह गलतफहमी निकाल दीजिए। इसलिए लोकतंत्र के अंदर वही जीतता है जिसकी गिनती ज्यादा होती है, और यह ताकत अभी है आपके हाथ में। यह कितने साल तक रहेगी, यह गलतफहमी से बाहर निकलिए कि आप ही रहेंगे गिनती में, ऐसा नहीं हो रहा है। और यह बात इस तथ्यों के साथ कहना चाहता हूं, 1947 से लेकर के आज 2022 हो गई। इस लंबे कालखंड में जो लोग 1950 में थे, 60 में थे, 70 में थे, 80 में थे, यह जुमला मैं उनसे बहुत सुनता था, अरे हमारे पास तो 100 करोड़ हिंदू हैं, हम तो सरकार 2 दिन में बना देंगे। लेकिन हमारी इसी गफलत के कारण, झूठे चाटुकार लोगों के कारण जो आपके बीच में आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने यह नहीं बताया कि पिछले 70 सालों में भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। इसलिए आज के युवा को यह सच्चाई इसलिए जानने की जरूरत है, यह बार बार बात बताने की मेरी इसलिए जिम्मेदारी है, इसलिए तमाम तरह के दलों से, विचारधाराओं से, संगठनों से, सत्ताओं से दूर रहने से फायदा यह होता है कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है और आप किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको किसी से कुछ लेना नहीं है। इसलिए आप अपनी वाणी में किसी के बारे में कुछ कहें तो तथ्यों पे कहें। यह जिम्मेदारी मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा। ये 76 साल के जीडी बख्शी, ये 68 साल के कर्नल आर एस सिंह साहब किसी पे एहसान करने नहीं आए हैं। मैं जब भी इन लोगों से बात करता हूं तो मुझे एक अद्भुत शक्ति मिलती है, और ये बात मुझे कभी कभी महसूस भी होती है कि आज हम जिन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 47 में किसी ने क्या किया, 49 में क्या किया, 50 में क्या किया, हम कर रहे हैं, उनके कामों की समीक्षा आज हो रही है। और आज हम इन 70 सालों में यहां पहुंच गए हैं, हमारी स्थिति यह हो गई है कि जब हम पूरे विश्व में हर चीज का आविष्कार हमने किया, तब हमारी भारत की और दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था थी, तब हमारा 33% कंट्रीब्यूशन था। हमने दुनिया को सारा ज्ञान दिया, लेकिन आज हम यह नहीं जानना चाहते हैं कौन सी बीमारी ने हमें अपने ही देश में शांति से जिंदा रहने वाले लोगों ने, हजारों साल के इतिहास में कहीं कोई हमें यह घटना नहीं मिलती कि किसी सनातनी हिंदू ने किसी की गर्दन के ऊपर तलवार रख के कहा कि तुम मत बदलो और हमारा मत मान लो। हमने आज तक नहीं किया। हम ऊंटों पे और घोड़ों पे सवार होकर के किसी देश को लूटने आज तक नहीं गए, कोई इतिहास नहीं है हमारा। और यह हमारी किताब का फलसफा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई किताब नहीं है। जिनकी किताब का फलसफा यह है कि युद्ध में सब कुछ लूटो, सोना चांदी जागीर लूटो और औरतों को भी लूटो, तो सोने चांदी का हिस्सा बांट होगा। और उनकी किताब कहती है कि अगर औरतों को भी बंदी बनाया है तो उनका भी हिस्सा बांट होगा। और ये माले गनीमत के नाम से उस किताब में लिखा है, जिसके बारे में कहते हैं कि वो आसमान से आई है, किस कॉरियर से भेजी थी वो पता नहीं चल रहा।
मेरा अपना मानना यह है कि आज मैंने अगर एक इंडिविजुअल की हालत में कहता हूं, मुझे दुनिया में किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने अगर आज अपनी जिम्मेदारी, जो मुझे लगता था कि यह काम मैं कर सकता हूं, मैंने कहीं ढंडोरा नहीं पीटा, घर से आ गए हैं हमने परिवार को त्याग दिया है, हम राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, इसका बयान करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही डर के कारण करता हूं यह काम, और यह डर मुझे सोने नहीं देता है। आपके आयोजकों को मैंने बताया कि मैं कल रात दिल्ली 2 बजे पहुंचा हूं। आगरा में सभा थी, वो लंबी चली, और सुबह उठ के मैं आपके यहां आ गया। ये इसलिए है कि ये जो युवा बैठे हुए हैं आपके बीच में, ये जो बेटियां बैठी हुई हैं आपके बीच में, अगर हमने इनको सच बात नहीं बताई, आने वाले खतरों के बारे में आगाह नहीं किया, यकीन मानिए आज चाचा नेहरू के बारे में जो फूल लगाते थे गुलाब का, और वो तमाम लोग जिन्होंने उस वक्त जो कुछ किया, आज लोग उनको उनकी खबरों से निकाल करके चौराहे चौराहे उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि अगर एक आदमी भी मुझे जीवन में जानता हो, वो ये कहे कि आप अपने स्वार्थ के कारण, अपने सुख के कारण, आपने जो काम आप कर सकते थे वो आपने नहीं बताया, और ये बच्चे भ्रमित हुए, और इनके भ्रमित होने के कारण ये फिर दोबारा से उसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां भारत 70 साल में आ गया। ये जब भी हमारे बारे में बात करें तो ये कहें कि जो वो कर सकते थे इन्होंने तथ्यों पे सच बताया, भले ही वो तथ्य इनके अपने भी खिलाफ थे, तब भी बचाने की हिम्मत की इन्होंने। इसलिए आज जब ये बात होती है कि जागृति आ रही है, उसका पहला नमूना है कि देश भर के जितने राज्यों में मैं जाता हूं, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, और ये इसलिए कह रहा हूं साफ साफ कि आप रात में भी जगते हैं, और रात में भी आपको राष्ट्रवाद चढ़ता है, जबकि रात में देश भर में चले जाइए, किस जगह खाना खाना है, किस पिकनिक स्पॉट को घूमना है, लोगों की दुनिया 9 बजे समाप्त हो जाती है, गुजराती रात के 9 बजे राष्ट्रवाद पे भाषण सुनने आता है। लोग 3 से 9 का शो मशहूर से मशहूर किसी फिल्म स्टार का नहीं देखने आते, वो मुझ जैसे आदमी को खड़े होकर के सुनने आते हैं। ये इस बात की निशानी है कि आप आधुनिक भी हैं, आपने दुनिया के साथ कदम ताल भी की है, लेकिन अपने पैरों को सनातन की जड़ों से पकड़ रखा है, और यही ताकत है। इसलिए हमारे यहां कुछ कुछ बातों को रिपीट इसलिए करता हूं ताकि वो दोबारा से आपको फिर जहन में आ जाए। हमारे यहां इतने प्रवचन होते हैं, लेकिन छोटी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आज की जनरेशन, ये जो युवा बेटे बेटियां हैं, हम जब लोग पैदा हुए थे तो पूरी कॉलोनी में एक टेलीफोन होता था किसी एक घर में, और वही आदमी सबसे बड़ा अमीर माना जाता था। आज की जनरेशन के पास एक घर में 5 लोग हैं और 6 मोबाइल हैं।
फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि उस इंफॉर्मेशन को आप रोक नहीं सकते। इसलिए आज के युवा के पास समय कम है, इंफॉर्मेशन बहुत है उसके पास। उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारी ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ रही है जो वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरे हित में भी है या मेरे खिलाफ है। इसलिए बहुत लंबा प्रवचन, बहुत बड़े बड़े शब्द, स्ट्रॉन्ग जार्गन्स, डिफिकल्ट मीनिंग, इस भाषा में आज के युवाओं से बात मत करिए। अगर आज के युवाओं से बात करनी है तो मैगी को सत्तू में लपेट करके बनाइए, क्योंकि आप उससे सत्तू की बात करेंगे वो उसकी समझ में आएगी नहीं कि वो मैगी की बात जानता है। इसलिए उतनी ही बात कीजिए, लंबी चौड़ी बात मत कीजिए। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो लगातार चल रहा है, और जो कौमें, जो सभ्यताएं अपने डर के कारण, अपने लालच और स्वार्थ के कारण कुछ परिभाषाओं को इसलिए गढ़ लेते हैं कि उनका जो वर्तमान जीवन है उसमें कोई कठिनाई पैदा ना हो, तो वो सिर्फ परिवार नहीं, राष्ट्र भी खतरे में पड़ता है। और ये सिलसिला हमारे यहां लगातार जारी है। आज भी बड़े बड़े विद्वान झूठ की पराकाष्ठा पे हैं, क्योंकि उनको अपना अस्तित्व इस राष्ट्र के अस्तित्व से ज्यादा बड़ा लगता है। हम सच बात तथ्यों पे कहें, किसी को बुरी लगे तो खुल्लम खुल्ला बुरी लगे।